नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का अपना नेक्स्ट वीडियो। जो अनुपात समानुपात का अपना टॉपिक चल रहा था उस पार्ट 2, अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 अपने लेकर आए हैं। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज, और हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब अनुपात दिया हुआ है a अनुपात b, और आपके पास दिया हुआ है 5a + 8b अनुपात 6a - 7b। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने दिख रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक की जो परीक्षा हुई थी 2022 में, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। बहुत इजी। अब आप कहोगे सर ये क्या इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे रहा, अनुपात तो आ गया, a और b और मल्टीप्लाई, कुछ नहीं टेंशन लेनी। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, सिर्फ इतना ही सोचना है। आपने क्या करना है, इस a की जगह तो रख देना है 5 + 8, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, इनका मल्टीप्लाई। ये मैं आपको समझाने के लिए नोट कर रहा हूं, अदरवाइज अपने डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे यहां आ गया 25, 25 प्लस कर दो 8 या 24, ये कितना हो गया 49 अनुपात। अब यहां देखो भी 6 का फिर 5 से कर दो, माइनस अपने कर देंगे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 6 का 5 से करेंगे तो 30, माइनस करेंगे 7 या 21, और यहां पर अनुपात आ गया 9। अब 49 अनुपात आया 9 अपने पास आपके सामने। देखो कोई पेन पेपर की उठाने की भी जरूरत नहीं है, अनुपात दिया हो और इस तरह से a b x y z कुछ भी नोट किया हो, हमने क्या करना है, जो अनुपात दिया है पहले को तो मान लेना उसकी वैल्यू, और जो बाद में अनुपात लिखा है वो, जैसे a है यहाँ पर तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई 3, उसको a और b की जगह पुट कर देना है, आगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जैसे 5 का 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 8 का 3 से किया 24, इन दोनों का सम किया 49, 6 का 5 से किया 30, 7 का 3 से किया 21, यहाँ था माइनस, सब्ट्रैक्ट जैसे ही किया यहाँ आया 9, 49/9 आपको चेक करना है क्या किसी ऑप्शन में है। आप कहोगे बिल्कुल है सर, तो यही अपना हो गया फाइनल आंसर। पहला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा, और अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा ना शेयर कीजिए भी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सर तगड़ा क्वेश्चन दे दिया, तगड़ा तोड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी सा है। आपको इसको मैं थोड़ा और आसान बनाने के लिए इसको इस फॉर्म में नोट कर देता हूं। अब ये ऐसा नोट किया हुआ है यहां पर, ये है बटा। अब आप समझ कर देखना सर, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। हार्ड कुछ भी नहीं है। आपको अगर इस फॉर्मेट में अगर ये क्वेश्चन दिखाई दे, अब ये यहां नोट किया हुआ है 63/62, 62। आपने ये चेक करना, ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसको डायरेक्ट हम देखते ही क्लिक कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। देखो यहाँ पर रेशो पूछा है, क्या पूछा गया है हमसे, रेशो। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो x और y के ना, इसको हम करेंगे बाय ऑप्शन। कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर नोट किया हुआ है x का क्यूब, क्या नोट किया हुआ है x का क्यूब। अगर आप सोच कर देखो, अगर मैं x की जगह 5 नोट कर दूं, क्या नोट कर दूं 5, तो 5 का क्यूब क्या होता है 125। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर बीच में साइन है प्लस का, साइन किसका है प्लस का। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर साइन अपने पास आया है प्लस का, और यहाँ चेक करो फिर से b में भी आ रहा है 5, यहाँ पर भी y का क्यूब कर दूं, मतलब 5 का क्यूब करूं तो 125। अब 125 अपने को चाहिए 63 और 62, कोई ऐसे कोई डिजिट है 5, भाई 5 का क्यूब ही जब 125 होता है तो 63 और 62 तो ऑब्वियस है कि वहां पर नहीं आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन गए कट। बात समझ में आई। हमने क्या करना है, इस x और y की जगह ये जो अनुपात है इन अनुपातों को रख कर देखना है। पहला रिप्रेजेंट करेगा x को, सेकंड वाला रिप्रेजेंट करेगा y को, या a और b आ जाए वो एक ही बात होगी। अब आपने कहा कि ठीक है सर ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि 5 नोट करे 125 और चाहिए कितना 63। अब ऑप्शन अपने पास बचे 2। अब आप पहले नोट करके देखो, अगर मैं यहां पर नोट करूं 2, क्या कर दूं 2, अगर इस 2 का मैं क्यूब करूं
फिर अपने को यहाँ नोट करना है 3, फिर यहाँ पर नोट करना पड़ेगा 2 और यहाँ पर गया 3 का स्क्वायर। अब आप चेक करो 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 दूनी हो गया 6, 3 तिया हो गया 9। अब 9 छिका होता है 54, 54 में 8 जोड़े तो होता है 62। कितना होता है 62, 62। अगर 6 9 जा 54, 54 प्लस 8 कर दे तो ये बनता है 62। कितना बनता है 62, जबकि अपने को कितना चाहिए था 63। इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट हो गया और डायरेक्ट अपना आंसर आ गया। सर ये तो तरीका थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड कुछ भी नहीं, आप जरा दोबारा से समझना। एक्स और वाई की जगह रेशो पुट कर देना। पहले आप देखो कि हमें करना है +5 का क्यूब तो होता है 125, जहां ऑप्शन में 5 था वो डायरेक्ट कट हो गए। अब देखो 2 रखना है या 3 रखना है, एक ऑप्शन को रख के देखना, जो बच गया वही आंसर होगा। आप इस 3 को चेक करो, अगर मैं यहाँ पर 3 का क्यूब कर दूं तो क्या आएगा 27। अगर यहाँ मैं 3 पुट कर दूं तो 3 की जगह यहाँ पर क्या आएगा 27, 27 और यहाँ पर 3 3 सा कितना हो जाएगा 9 और यहाँ रखेंगे फिर 2 2 2 जा 4, 9 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 36। कितना आएगा 36। अब 36 और 27 का प्लस करोगे तो आपके सामने आएगा 63 और जो ऊपर आ गया। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना हमें नोट करना पड़ रहा है, अदरवाइज तो अपने को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं। आपने जैसे ही देखा कि एक्स क्यूब है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। 2 ऑप्शन गए, आपने बस इन दोनों में से किसी एक, अब बचे कितने ऑप्शन 2, इन दोनों में से आप कोई भी एक ऑप्शन चेक कर लेना, या तो जो ऑप्शन चेक करेंगे वो आंसर होगा या नेक्स्ट होगा। इतना सा ही था ये क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। चलो तो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है अभी, अब आ गया अपने पास तृतीय अनुपाती का क्वेश्चन। बहुत इजी है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखो तृतीय अनुपाती, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पटवार में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ओल्ड ईयर 2013 में। अब अपने PYQ ही इनके सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखना ये तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, ये क्वेश्चन या विततानुपाती, यहां से एक क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां पर हमेशा आता है। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बहुत इजी है। अब ध्यान रखें जरा, 0.5 और 1.5 का कर दो मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर। चलते हैं आगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का हमने कर देना है मल्टीप्लाई। क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, जैसे ही हम इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करते ही हमने क्या करना है, उसके बाद आपको एक काम करना है कि जब भी हमें तृतीयानुपाती फाइंड करना होता है, क्या हमें फाइंड करना होता है? तृतीयानुपाती। जैसे टू बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ क्या करना है, जो भी 2 नंबर दिए उनका पहले तो कर देना है मल्टीप्लाई। पहले क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक इन दोनों के अंदर आप चेक कर लेना, बिल्कुल इजी वे में है, कोई खास नहीं है। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट बाय ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि इनके बीच का तृतीयानुपाती क्या आने वाला है। ठीक है, समझ आ भी गया होगा कि 0.5 का 1.5 से हमें करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब जैसे ही हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अब इनके अंदर हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल इजी वाले तरीके से। अब आपने चेक किया होगा कि यहाँ पर मेरे ख्याल से 4.5 होगा। क्या होगा? 1.5 नहीं आएगा, 4.5 आएगा। क्या आएगा? 4.5 आएगा। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। अब यहाँ चेक करो, इसको 0.5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 0.5 से क्या कर दूं? डिवाइड। अब जरा चेक करना, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4.5 बचा। 4.5 ही हमारा क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आंसर। अच्छा एक और क्वेश्चन बताओ सर, एक और क्वेश्चन बता देते हैं, ये लो। अच्छा इसका आंसर अब आप दो। जैसे कि अब आपको ये दिखाई दे रहा है 18 और 24। क्या दिखाई दे रहा है? 18 और 24। अब इस 18 और 24 का आपको तृतीयानुपाती बताना है। 18 और 24 का क्या बताना है अपने को? तृतीयानुपाती बताना है। अब तृतीयानुपाती बताने के लिए हमने क्या करना है? बहुत एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा हमें दिमाग लगाने की मैंने कहा जैसे जरूरत भी नहीं है, आप इजी वे में इसको कर सकते हो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये 18 लिखा है, यहाँ पर इस 18 को कर दिया, यहाँ पर भी क्या लिख दिया? 18 है, और यहाँ पर क्या लगा दिया? 24। सॉरी 24 मल्टीप्लाई 24 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आप कर दो 88 से। एक तरीका है ये और एक है ये 18 × 18/24।
अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको ये ध्यान रखना तृतीय अनुपाती करना है तो जो फर्स्ट नंबर है उसका आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब जैसे ही आप चेक करोगे कि देखो कि ये कौन से पहाड़े में गए, ये गया 6 चौका 24 और 6 तिये 18। भाई 6 चौका 24 होता है, 6 तिये 18, 18 तिये कितना होता है 54। अब 54 का 4 से करेंगे तो बात नहीं बढ़ेगी। अब यहाँ देखो 6 चौका बन गया 24 और 6 तिये 18 और 3 8 24, तो 8 चौका कितना बन गया 32। 32 देखो कौन से ऑप्शन में, ये रहा। मैंने आपको क्या कहा, बिल्कुल देखते ही आप इसको क्लिक कर सकते हो, एक बार दोबारा समझना, करना कुछ नहीं है। जो तृतीय अनुपाती जो सेकंड नंबर है उसका तो कर देना है 2 बार मल्टीप्लाई, नहीं समझ आया तो दोबारा देना। भाई जो आपका ये जो 24 नंबर है इसको आप करना है 2 बार। अब आपको मैंने इसीलिए बताया था कि हम इस 18 को 18 से करें या 24 को 24 से करें। आपको क्या करना है, जो सेकंड नंबर होगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और स्टार्टिंग वाले को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये लास्ट वाला था, ये रहा। अब ये लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या कहा था, अब दोबारा समझ जाओ, क्योंकि मैं तो इसको डायरेक्ट देखते ही कर देता हूं और आपको भी ऐसा समझ आ जाएगा। अब देखो कि जैसे यही तो अपन लास्ट टाइम में किया है और क्या किया है, अब इसको मैंने वैसे कर दिया था सॉल्व। अब यहां से फिर से चेक कर लो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, अब 5 3 जा क्या हो गया 15 और वैसे ही आंसर क्या आ गया 4.5। चाहे तो मैं यहाँ पर 4.5 लगा दूं पहले या इधर से लगा दूं, बात क्या रहेगी, एक ही रहेगी। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन और समझ में आ गया होगा। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तृतीय अनुपाती वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। कितनी डिजिट दे रखी होगी 2, दूसरी को कितनी बार नोट करना है 2 बार, दूसरी को करना है 2 बार नोट, दूसरी को करना है 2 बार नोट और पहले वाली से क्या कर देना है डिवाइड, आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आगे भी सिक्के वाले क्वेश्चन, ये सिक्के वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहां से जो क्वाइंस वाले क्वेश्चन है, चाहे आप रीट का देख लो या अभी तक जैसे पटवार है, एलडीसी है, किसी ना किसी एग्जाम, सीवीटी वाला ले लो, पशु परिचय वाले क्वेश्चन ले लो, यहाँ हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार हर। अब करना कुछ नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना, जब भी रुपए वाले क्वेश्चन आ जाए, सिक्के वाले क्वेश्चन आ जाए, जितने रुपए के सिक्के हों, ध्यान रखना जितने रुपए के क्या है सिक्के हों, किसी भी जितने रुपए के अपने पास क्या होंगे सिक्के, और वहां पर उनका टोटल दिया होगा, उनका हमेशा क्या दिया होता है टोटल। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये पटवार मेंस का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है पटवार मेंस का, बहुत इजी होता है, चेक करते हैं। देखो 5 रुपए के सिक्के हैं और यहाँ पर इनका अनुपात दिया है, तो 5 का जो पहला अनुपात है उससे कर दो, कितना आया 20, कितना आया 20। अब फिर 2 का इस 6 से कर दो, कितना आया 12, फिर इस 1 का कर दो 9 से, कितना आया 9 एकम 9। बात समझ आई। सिक्के वाले क्वेश्चनों में हमेशा क्या करना है, पहले पहले का मल्टीप्लाई, दूसरे दूसरे का मल्टीप्लाई, लास्ट लास्ट का मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है, अब आप चेक कर लो। अब यहां क्या बना, 20 और 12 बन गए 32, 32 और 9 कितने होते हैं 41। अब यहां देखो टोटल, अपना टोटल कितना दिया हुआ था 820, क्वेश्चन का टोटल था 820 और अपना टोटल कितना आ रहा है 41, कितना आ रहा है 41। इतनी बात समझ में आई। दोबारा देखना, कभी भी कॉइन्स वाले क्वेश्चन आए, जितने रुपए दिए हो उसमें हमेशा अनुपात दिया होगा। रुपए सिक्के वाले क्वेश्चन में जितने रुपए के सिक्के हैं उनका अनुपात दिया होता है, पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जितना टोटल रुपीस दिए होते हैं, जितना टोटल रुपए दिया, अपना अनुपात का कर लेना है टोटल। अब आप देखोगे कि 41 जा 41, 42 जा 41, 2 जा होगा 82, कितना आया 20, कितना आया 20। अब आप चेक करो हमें कौन सी की संख्या ज्ञात करनी है, वो कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। अच्छा 2 रुपए के सिक्के अपने पास जरा चेक कर लो, यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे थे भी, 2 रुपए के सिक्के अपने पास थे यहाँ पर 6, कितने थे 6, ये 12 नहीं मानना, आपको ये मानना है 2 रुपए के सिक्के कितने थे अपने पास 6 और 20 छिका कितना होता है 120। अब 120 देखो आपको किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दिख गया गुरुजी, तो दिख गया तो यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। आगे गुरुजी चलो आगे, तो चलते हैं आगे की ओर। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फिर से आपकी स्क्रीन पर। चलो भाई ये लो,
अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन फिर से देखो, मैंने क्या कहा था, सीईटी में आया है। सिक्के वाले क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, और मोस्टली जो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहां पर रेशियो और प्रोपोर्शन, हर एक कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले लो वहां पर हर जगह ये टॉपिक देखने को मिलेगा। और ये क्वाइन वाले क्वेश्चन तो मैं आपको कह रहा हूं आएंगे ही आएंगे। अब यहां से फिर से चेक करना, क्या कहीं अनुपात दिया हुआ है? बिल्कुल अनुपात दिया हुआ है सर। क्या फिर उनके बाद इनके सिक्के के रुपए दिए हुए हैं कि जैसे 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, जो भी यहाँ पर रुपए दिए हुए हैं और अनुपात दिया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी कुल राशि। क्या लिखा हुआ भी? कुल राशि। अब हमें ये पता चल गया कि इतने रुपए हैं, इतनी कुल राशि है वही। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे। अभी आपको बताया था जैसे पहले का पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई, तीसरे का तीसरे से मल्टीप्लाई, सब सिक्कों का अनुपातों से कर दो गुणा। उसके बाद जो इनका टोटल है और फिर जो अपने अनुपात का टोटल आएगा। यहाँ पर जो कुल राशि दे रखी है वो दे रखी है 220 रुपए। अपने अनुपातों का टोटल कर लो, इससे लगा दो भाग, और जितने रुपए के सिक्के पूछे गए हैं, इस बार भी 2 रुपए का सिक्का पूछा गया है, तो 2 रुपए का सिक्का, मान लो वो बोल देता कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 5 रुपए के सिक्कों के अनुपात से गुणा कर देंगे और आंसर आपका फाइनली आ जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जैसे अभी अपन ने इस क्वेश्चन को किया है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो और जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अभी तक जिन्होंने हमारी वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर नहीं किया, पहले तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दबाकर इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को हमारे को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो सर जी, चल पड़े। ये लो फिर आ गया ये वाला। अच्छा, अब आपको पता है कि ये अब क्वेश्चन आ गया मिक्सचर वाला। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पता है हमेशा आएंगे, और ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया इस बार? आरएएस से। ओल्ड ईयर अपने क्वेश्चन एनालिसिस चेक कर रहे हैं, और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हो रहा है यहाँ पर आपने देखा आरएएस के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहां से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मोस्टली जैसे सिक्के वाले हो गए और ये जो मिश्रण वाले। अब ये देखो, देखने में बहुत ऐसे लगता है पता नहीं क्या ये टफ क्वेश्चन है, पर इजी देखना आप कितना होगा। लिखा है एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात। अब कोई एक मिश्रण बनाया, वहां पर इनका जो अनुपात है ना 60 लीटर था। कुछ नहीं करना, जितना लीटर अपने को दिया हुआ है, जितना भी अपने को लीटर दिया हुआ है उस लीटर को तो रख लो साइड में। अब जो अपने को अनुपात दिया हुआ, इस अनुपातों को हमेशा जोड़ लिया करो। अनुपात देखो एक ही बार दिया हुआ, एक बार अनुपात यहां तक एक बार दिया लीटर वाले क्वेश्चन में। इस 8 से लगा दो भागा। बात समझ आई? जितना लीटर हमें दूध दिया गया, दूध और पानी, उनका यहां पर रख लिया जितना। अब इसमें जो अपनों ने मिश्रण किया है दूध और पानी का, उसको अपनों ने लगा दिया बटा। अनुपात दिया था 5:3, हमने लगाया 60/8। अब 60/8 का अगर हम करेंगे तो 8 7 होता है 56 और आगे आएगा पॉइंट और 8 5 होता है 40। 7.5 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 7.5। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन को दोबारा से समझना नहीं। 60 लीटर का मिश्रण था जिसमें दूध और पानी मिक्स है, जिसमें दूध और पानी क्या है? मिक्स है। अब वो कह रहा है दूध का अनुपात तो यहाँ पर 5 है, पानी का अनुपात यहाँ पर 3 है। तो इसलिए क्या करना है, आपको ज्यादा क्वेश्चन की गहराई में नहीं जाना, आपको ये देखना है कि जितना लीटर है, जितना क्या है लीटर, और जितना इनका मिश्रण है उससे भाग लगा देना। पहला स्टेप समझ आया? आगे सर जी, चलो आगे चलते आगे। अब वो कह रहा है कि यदि इसके जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है उसको 1:2 का मतलब आधा करना है। क्या करना है? आधा। मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होगी। अब अगर इनको आधा कर दिया जाए, इनको क्या कर दिया जाए? आधा, तो हम इसमें हमें कितना पानी मिलाना होगा? इस मिश्रण को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो इसमें हमें कितना पानी मिलाना होगा? इसके लिए आपको बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो, वापिस इसी अनुपातों का इन 7.5 से कर लो मल्टीप्लाई। वापिस से पहले तो आपने जो लीटर था और अनुपात था, उन दोनों का लीटर का अनुपातों का जोड़ करके लगा दिया भाग। अब जो अनुपात दे रखा है पहले उसी से ही गुणा करेंगे। अब 5 का मैं अगर 7.5 से गुणा करूं, 5 का 7.5 से, तो 5 5 होता है 25। 1 मिनट की
5 5 कितना हो गया यहाँ पर 25 और 5 7 कितना हो गया 35, 35 और 2 हो गया 37, तो 37 पॉइंट आ गया 5। 7.5 5 35 और 5 5 25, आपने देखा होगा 2.5 37.5 आया। अब हमने यहाँ देखा कि 3 7 21 और 3 5 15, मतलब कि ये बन गया हमारे पास लगभग 22.5। इसको बट्टा में लगा दो आप, यहां लगा देते हैं 22.5, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। इतनी बात समझ आई। इस जो पहले मिश्रण था उसका उससे पहले लगाया भाग, क्या लगाया भाग, जो रिजल्ट आया उसका उससे कर दिया मल्टीप्लाई, उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई दोबारा। अब जो अनुपात आए हैं उसको करना था आधा, उसको क्या करना था आधा। इतनी बात समझ में आई? आ गई सर जी। अच्छा अब दोबारा से सुन लेना। अब जैसे ही भाग लगाया उसका इनसे गुणा करना है, उस रिजल्ट का जो ये 5 है और 7.5 है, इससे जो रिजल्ट आएगा उसका दोनों बार अनुपातों से करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, अब जो रिजल्ट हमें प्राप्त करना था हाफ, उसका कर दो। अब इनका कर लो तिरछा गुणा। अब 37.5 का 2 से करेंगे तो लगभग आएगा 75, कितना आएगा 75, और 22.5 का 1 से करेंगे तो आएगा लगभग 22.5 ही आएगा। अब 22.5 में अगर मैं 75 कम कर दूं, 75 में जैसे 23 कम करें तो अपने पास लगभग बचता है 52। क्या बचता है 52। अब 52 चेक कर लो आप कौन से ऑप्शन में है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी ऑप्शन में है 52.5 लीटर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। दोबारा समझाओ सर जी, चलो दोबारा समझा देते हैं, एक बार और देख लीजिए यहाँ पर। जितना लीटर पानी, जितना लीटर हो उतना लिखना है। जितना पानी और दूध किसी भी चीज का अनुपात दिया हो उसका अनुपात लिख लेना है, उसको लेना है जोड़, जोड़ने के बाद उसका लगा देना है भाग, भाग करने पर जो भी रिजल्ट आया, भाग करने पर जो भी रिजल्ट आया उनका हमें करना है मल्टीप्लाई, उनका हमें क्या करना है मल्टीप्लाई पहले वाले अनुपात के साथ ही। पहले वाले अनुपात, जब भी किसी एक की मात्रा ज्ञात करनी हो अभी पहले अनुपात का ही रोल चलेगा, दूसरे का नहीं आएगा। अभी हमने देखा कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 37.5, और अगर इस 7.5 का 3 से करें तो ये आया था 22.5। इसको रख लेना, एक को ऊपर और एक को नीचे। अब जो इसका जितना इसको करना हो, मतलब 1/2 करना है तो 1/2 कर दो, 1/4 करना है तो 1/4 कर दो, 3/4 करना है तो 3/4 कर दो, जितना करना। इसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आया 75, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इनको कर दो माइनस, ही आया 22.5, और अगर इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे 52.5 आया। तो अभी आपको जैसे क्वेश्चन बताया गया मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो, अब एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रख दिया है। अब सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी, अल्कोहल समझ गया थे, तो गणित अच्छी तरह समझ जाओ। अल्कोहल और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4:1। ओ गुरुजी थे अल्कोहल कठू याद करा दी भाई जी, मैं कौन याद करवाइए। देखो महिला सुपरवाइजर की जो परीक्षा हुई थी उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है और सिक्के वाले क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुट किया जाता है। अब अल्कोहल और पानी का अनुपात दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कितना पानी मिलाएगा कोई कितना पानी मिलाएगा। अब लिखा है कि इस मिश्रण में तो 5 लीटर तो पानी है और मिला दिया जाए। अब ध्यान रखना 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह अनुपात, किसी को ज्यादा पानी की शौक होगा भाई, और फिर वो कह रहा है कि यह अनुपात हो जाता है 4:5 हो जाता है। फिर से ध्यान रखना, इस बार फिर अनुपात दिया गया, उसमें थोड़ा और ऐड करना, उसमें थोड़ा सा क्या करना है और ऐड करना है, और यह अनुपात 4:5 हो जाए तो दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा बताइए। अल्कोहल की, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पानी की मात्रा पूछी थी, और इस बार यहाँ पर किसकी मात्रा पूछ ली गई है अल्कोहल की। करने का वही तरीका रहेगा कि आपको ध्यान है कि जैसे आपको बताया गया कि उस समय कुल लीटर दे दिया गया था, और यहाँ देखो कि इसमें कोई लीटर नहीं दिया गया। तरीका सेम टू सेम रहने वाला है। आप एक ऑप्शन उठाओ एक एक करके कि अगर 10 लीटर होगा तो अभी आपको मैंने कैसे बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जैसे इन अनुपातों का जोड़ करो, इससे लगाओ भाग,
और उसके बाद ऑप्शन के अंदर रख रख के चेक करके देख लो। इसको डायरेक्ट हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं? बाय ऑप्शन। तो मैं चाहूंगा कि जैसे अभी आपको ये क्वेश्चन करवाए गए हैं, इन क्वेश्चनों को एक बार आप खुद करके देखो, इसकी ट्राई करके देखो। ये अभी ऐसे देखते नहीं कि सर अभी हमसे तो ये ना हो पाएगा, आपसे हो पाएगा, क्योंकि आपने देखा कि सेम टू सेम वही के वही क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई क्वेश्चनों में बदलाव नहीं है। थोड़ा ना ट्राई करके देखो। इस क्वेश्चन का मैं ये चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जल्दी से आंसर बताएं। और इसको बाय ऑप्शन कैसे कर सकते हैं? देखो, क्वेश्चनों की ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी चलकर आपको ये बातें और ज्यादा समझ में आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास भी पसंद आई होगी। आपको इसके लिए क्या करना है भी ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना, मैथ्स को अगर आपको पकड़ बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा क्या कह रहा हूं, क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हमें करना होगा? क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही मैथ आपका और स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि आपको डेली के ज्यादा नहीं 15-20 क्वेश्चन करते रहने, ताकि अपना मैथ थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ना एक अच्छी सी सीरीज तैयार कर लो और वहां से जाकर और अपने अपने ना एक रफ कॉपी और रजिस्टर लेकर उस पर नोट करो। अगर आपसे फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर आप इस टाइप के क्वेश्चन भी और कराओ। बाकी इसके और नेक्स्ट वीडियो काफी आएंगे अभी, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।